आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय, बुक ऑफ ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 31। व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। बुक ऑफ ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 31 वर्स 6। व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। तू हियावान और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। यहाँ पर हम एक ऐसे परमेश्वर का जिक्र देखते हैं जो बोलता है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा। हियाव बांध और दृढ़ हो जा। और क्यों ऐसा हो जा? क्योंकि हमारे साथ चलने वाला एक परमेश्वर, एक ऐसा परमेश्वर है, या हम यूं कहें कि ये उसमें का परमेश्वर है जो ना तुझको छोड़ेगा और ना तुझको धोखा देगा। यहाँ पर व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने इजराइलियों को मूसा के द्वारा छुटकारा प्रदान किया था। परमेश्वर इजराइलियों को निकाल के बाहर लाया था मिस्र से। और जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकाल के लाया तो मूसा जो है इजराइलियों को ये बात समझा रहा है और बता रहा है कि तुम्हारा मन जो है दृढ़ रहे, तुम जो हो हियाव बांधे रहो, किसी भी रीति से डरो नहीं, तुम्हारा मन छोटा ना हो, तुम्हारा हियाव ना टूटे, क्योंकि तुम्हारे साथ चलने वाला परमेश्वर जो है वो इस फितरत का परमेश्वर है जो ना कभी छोड़ता है और ना कभी त्यागता है। प्रियो, परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना और परमेश्वर ने अब तक उनको ना छोड़ा है और ना त्यागा है। न केवल परमेश्वर ने इजराइलियों को, लेकिन परमेश्वर ने जब नए नियम की कलीसियाओं को चुना, अपने चेलों को चुना, मुझको और आपको चुना, तो मेरे और आपके साथ भी ये वो परमेश्वर है जो मुझको और आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में ना छोड़ता है ना त्यागता है। हो सकता है ऐसी परिस्थितियां आए जिनमें हमको लगे कि परमेश्वर वास्तव में हमारे साथ है कि नहीं, नहीं तो ये परेशानी, ये चीज क्यों आ रही है, इसमें से हम क्यों नहीं निकल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति में हमको लेके चलने वाला परमेश्वर है। जब हम नए नियम में आते हैं तो हम पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, उसके जीवन में उसके शुरुआती चुनाव से लेके और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग रोहण तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह अंतिम बार पतरस से मिलके जाते हैं, उसकी सारी बातों में हमको ये बात सीखने को मिलती है कि जब परमेश्वर ने पतरस को चुन के बुलाया और जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ से गया, उस बीच एक लंबा समय गुजरा, 3.5 वर्ष का। और उन 3.5 वर्ष में ये पतरस जो था यीशु मसीह के साथ साथ चला और यीशु मसीह के साथ साथ चला और यीशु मसीह जो था पतरस को पकड़ के चलता रहा और यीशु मसीह ने ना उसको छोड़ा और ना त्यागा। आज पतरस के जीवन से कुछ बातों को हम सीखने जा रहे हैं और उसी संदर्भ में कुछ वचनों को हम निकालेंगे। पहला वचन हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक्स चैप्टर 5। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और पहली आयत से लेके 5वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं
कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कैसे चुना। हम देखते हैं कि यीशु मसीह तो अपने प्रवचन दे रहे हैं, लोग आ रहे हैं उन वचनों को सुनने के लिए यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, और यीशु मसीह जिस झील के किनारे पहुंचते हैं वहां पर अन्य नावें भी थी, क्योंकि झील थी तो वो किनारा जो था कई नावों से, मछुआरों की नाव से भरा था। लेकिन यीशु मसीह जो था वो जाके पतरस की नाव पर चढ़ता है, और पतरस की नाव पर न केवल चढ़ता है, पतरस से यीशु मसीह बोलता है उस नाव को थोड़ा पीछे को हटाने को, और वहां पर बैठ के यीशु मसीह जो था सबको संदेश देता है। उसके बाद से यीशु मसीह से पतरस की बातचीत शुरू होती है। सबसे पहली चीज हम पतरस का चुनाव देखते हैं। यीशु मसीह पतरस के पास तब आया जब पतरस यीशु मसीह को जानता नहीं था और जब पतरस के पास कुछ भी नहीं थी। दो बातें हैं, जब पतरस यीशु मसीह को जानता नहीं था और पतरस के पास कुछ भी नहीं था। यीशु मसीह को पर्सनल रिलेशनशिप में पतरस नहीं जानता था। हो सकता है पतरस ने सुना हो कोई है यहाँ पर जो अच्छी अच्छी बातों को बताते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्ट जान पहचान पतरस की यीशु मसीह से नहीं है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि वहां पर वो जब यीशु मसीह उसको जाल डालने को बोलते हैं तो पतरस बोलता है, प्रभु हमने पिछली रात जाल डाला है और कितना पाया? कुछ नहीं पाया। तो यीशु मसीह पतरस के पास तब पहुंचा जब पतरस यीशु मसीह को नहीं जानता था और पतरस के पास कुछ भी नहीं था। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह तब हमारे पास पहुंचता है, तब हमको चुनता है जब हम यीशु मसीह को जानते नहीं और हमारे पास कुछ भी नहीं। बेशक हमको लगेगा कि सांसारिक रीति से हमारे पास उस वक्त ये भी था, वो भी था, लेकिन आत्मिक रीति से हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास पहुंचा, उस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पास पहुंचता है। जल्दी से हम आगे की ओर बढ़ेंगे, उसकी 10वीं और 11वीं आयत को पढ़ ले, 5वें अध्याय का 10 और 11। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। और वे नावों के किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। दूसरी चीज हम देखते हैं पतरस के जीवन में, बेशक पतरस के साथ और भी हैं, लेकिन सिर्फ मैं पतरस को लेके चल रहा हूँ। दूसरी चीज जो हम पतरस के जीवन में वो देखते हैं, न केवल प्रभु यीशु मसीह उसके पास उस समय पहुंचा जब वो यीशु मसीह को जानता नहीं था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन यीशु मसीह पतरस को अपने साथ अपने पीछे होके लेके निकल लिया। यीशु मसीह ने पतरस से बोला कि अब से तू जो है इन मछलियों को पकड़ने वाला नहीं बनेगा, अब तू मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। और जब यीशु मसीह को जब पतरस पहचान जाता है तो यीशु मसीह से बोलता है, प्रभु आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि पतरस कहता है मैं तो एक पापी मनुष्य हूँ। लेकिन जब पतरस इस बात को समझता है कि मैं एक पापी हूँ, और जब यीशु मसीह उसको छोड़ के जा सकता था, यीशु मसीह ने पतरस को नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ने पतरस को नहीं छोड़ा, वरन यीशु मसीह पतरस को अपने साथ लेके आगे बढ़ गया। तीसरी बात की ओर हम आते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसकी 38 और 39वीं आयत, 38 एंड 39। लूका रचित सुसमाचार 4था अध्याय उसका 38-39। वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया। शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। यहाँ पर इस घटना को पढ़ के आप ये ना सोचें कि यहाँ पे पतरस के घर यीशु मसीह पहले पहुंच गया और उसके बाद यीशु मसीह से मुलाकात हो रही है। ये पैसेज इसके आगे का है जो कि इसके पहले लिखा गया है, इसलिए उस बात से परेशान ना होए। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह पतरस के परिवार में उस समय पहुंचता है
जब पतरस के परिवार में बीमारी का समय चल रहा है। यीशु मसीह पतरस के परिवार में उस समय पहुंच रहा है जब पतरस के घर में एक बीमारी का समय चल रहा है। पतरस न केवल प्रभु के पीछे हो लिया है, प्रभु के पीछे चल रहा है, लेकिन पतरस के जीवन में ऐसे समय में जब पतरस को और उसके परिवार को यीशु मसीह की जरूरत है, तो यीशु मसीह को हम पतरस के घर में पाते हैं। यीशु मसीह जो है पतरस के घर में पाया जाता है और उस बीमारी को यीशु मसीह चंगा करता है और वहां पर एक उसकी सेवा टहल करने का एक मौका मिल जाता है और वहां पे कई लोग जो हैं वहां पर आने लगते हैं। इसी के 8वें अध्याय में आ जाएं, लूका 8 और उसका 22 से लेके 24 तक, 22, 23, 24। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हो जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और बड़ा चैन हो गया। हाँ, चौथी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह तूफान में पतरस के साथ था। यीशु मसीह तूफान में पतरस के साथ था। हम यहाँ देखते हैं दूसरे चेले भी हैं और वहां पर हम देखते हैं कि वो नाव जा रही है और एक भयानक आंधी और तूफान आता है। 23वीं आयत में लिखा है, पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। एक साधारण बात नहीं थी कि झील में आंधी आया। ये सब अच्छे एक्सपर्ट मछुआरे हैं, इनके लिए पानी का उथल पुथल होना, आंधी आना रोज की आम बात है। लेकिन वहां पर लिखा है कि स्थिति इतनी गंभीर थी कि वे जोखिम में थे। जब पतरस जोखिम में था तब यीशु मसीह पतरस के साथ था। जब पतरस तूफान में था तब यीशु मसीह पतरस के साथ था और हम देखते हैं कि वो उठ के उस आंधी तूफान को डांट देता है और वहां पर लिखा है, फिर बड़ा चैन हो गया, शांति हो गई। उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 16। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 15, 16, 17। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह अपने चेलों से एक बात पूछता है, मुझको लोग क्या बोलते हैं? सब बताते हैं कोई भविष्यवक्ता, कोई वो। यीशु मसीह अपने चेलों से पूछता है, तुम मुझको क्या बोलते हो? तो वहां पर लिखा है कि पतरस इस बात को बोलता है। क्या बोलता है? क्या लिखा है वहां पर? जी, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और उसके आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसको क्या बोलता है? हाँ, सबसे पहला रेवलेशन जो है, प्रकाशन जो है, वो पतरस के ऊपर आता है। जब पतरस के ऊपर स्वर्ग की ओर से प्रकाशन हुआ और जिस बात को यीशु मसीह उसको वेरीफाई करते हैं, उसको सर्टिफाई करते हैं और बोलते हैं कि ये इसलिए हुआ है कि तुम्हारा फिजिकल बॉडी ने काम नहीं किया, तुम्हारे माइंड और तुम्हारी बुद्धि ने काम नहीं करा, पर ये बात परमेश्वर ने तुम पर प्रकट करी है।
तुमको एक रेवलेशन मिला है, इसलिए इस कारण से तुम्हारे ऊपर ये प्रकाशन हुआ है। और हम इस बात को देखते हैं, जब परमेश्वर का प्रकाशन पतरस के ऊपर हुआ तब यीशु मसीह पतरस के साथ था। जब परमेश्वर का प्रकाशन पतरस पर हुआ तब यीशु मसीह पतरस के साथ था। आगे हम बढ़ेंगे जल्दी से। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 27 से 31। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं पतरस जो है पानी पे जब चलता है, पतरस यीशु मसीह को आते देखता है और पतरस की इच्छा होती है कि जैसा ये यीशु मसीह आ रहा है मैं भी पानी पे चलूं। जब पतरस पानी पे चलना शुरू किया तब पानी पे पतरस के साथ यीशु मसीह था। जब पतरस पानी पे चलना शुरू किया तब पानी के ऊपर ही यीशु मसीह पतरस के साथ था, बाकी सब नाव के अंदर है। जब पतरस पानी में गिर पड़ा, जब पतरस पानी में गिर पड़ा तब भी यीशु मसीह उसके साथ है और लिखा है कि उसने हाथ बढ़ा के उसको थाम लिया। उसने हाथ बढ़ाकर उसको थाम लिया। पानी पर चलते और गिरते समय दोनों वक्त यीशु पतरस के साथ है और उसको थाम लेता है। दोनों समय में, वो पानी पे जब चल रहा है तब पानी पे यीशु मसीह खड़ा है और जब वो पानी से अंदर डूबने लगता है तब यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ा के उसको थाम के बचा लेता है। दोनों समय हम देखते हैं पतरस के साथ जो है वो यीशु मसीह है। अब इसके 17वें अध्याय में आ जाएं, मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय और पहली 3 आयतों को हम पढ़ेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। यहाँ पर हम देखते हैं एक और नई बात। यीशु मसीह ने ये जो काम किया था, अपने 3 चेलों को अपने साथ ले गया था और ये 3 चेले जो थे बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते थे, क्योंकि इन 3 चेलों ने वो देखा जो इनके जनरेशन के किसी लोगों ने नहीं देखा, इसके बाद के जनरेशन के किसी लोगों ने नहीं देखा। इन्होंने यीशु मसीह को मृत्यु से पहले रूपांतरित होते देखा और इन्होंने यीशु मसीह को के साथ एलिया और मूसा को देखा। ये चीज और किसी ने नहीं देखी, ये चीज जो थी इन लोगों ने देखी। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो था, रूपांतर के समय जो था, यीशु मसीह पतरस को अपने साथ रखा और जब पतरस इन अनोखी बातों को देख रहा था और जब पतरस इन अनोखी चीजों को देख के बोल रहा था कि प्रभु ऐसा कीजिए कि आप अनुमति दीजिए कि मैं यहाँ पर तंबू खड़ा कर लूं और वहां पर इन सब के लिए 3 तंबू खड़ा कर लूं जिसमें हम रह सके। उस समय जिस रूपांतर को पतरस देख रहा था, यीशु मसीह पतरस के साथ था।
आगे देखेंगे मत्ती रची सुसमाचार 26वां अध्याय उसका 31 से 35 तक। मैथ्यू चैप्टर 26 मत्ती 26वां अध्याय 31 से लेके 35 तक। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। यहाँ पर हम देखते हैं, इस बात को हम अच्छे से जानते हैं कि यीशु मसीह इस बात को जानता था कि चेले तो सब भाग जाएंगे, लेकिन पतरस जो है वो मेरा इनकार कर देगा। पतरस सबके सामने जो है मेरा इनकार कर देगा। और जब ये बात यीशु मसीह पतरस को बोलते हैं तो पतरस बोलता है कि नहीं प्रभु, चाहे जान भी देना पड़े मैं इनकार नहीं करूंगा आपका। यीशु मसीह इस बात को जानते हुए कि पतरस जब मैं मुश्किल की घड़ी में होऊंगा मेरा इनकार कर जाएगा, तब भी यीशु मसीह पतरस के साथ था। आप सोच के देखें, आपको पता पड़ जाए कि कल कोर्ट में कोई पेशी होना है और आपने जो अपना गवाह ले गए हैं, आपको पता पड़ जाए ये कल पलट जाएगा, आप उसको लेके जाओगे क्या? साथ होगे क्या? तुम कहोगे, आप भले ही उसको ना बोलो, आप उसको बोलोगे अरे वो दूसरा मिल गया, अभी तुम रहने दो। भले ही आप उससे टर्म्स खराब ना करना चाहो, तो आप ये बोलोगे अरे भाई अभी पेशी इधर उधर हो गई या जो भी है, अभी उस कोशिश करेंगे उसको नहीं ले जाए। क्यों? क्योंकि मालूम है पलट जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। यीशु मसीह को मालूम है पतरस पलट जाएगा, लेकिन यीशु मसीह ने पतरस को नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ऐसे समय में भी पतरस के साथ थे। आगे जल्दी से हम आएंगे, इसके 22वें अध्याय में आ जाए। लूका रचित सुसमाचार, सॉरी मत्ती के नहीं, लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसकी 60, 61, 62, 60, 61 एंड 62। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। वहां पर यीशु मसीह को बांध के ले जाया जा रहा है। पतरस भी पहुंचा पीछे पीछे और यीशु मसीह के कहे अनुसार पतरस जो है इनकार भी करता जा रहा है। लेकिन जब तीसरी बार हो गया और मुर्गे ने बांग दी, तब यीशु मसीह पलट के पतरस को देखता है। क्या देखता है? देख, मैंने बोला था तूने 3 बार हो गया ना? नहीं। यीशु मसीह पलट के देखता है, पतरस तेरे इस एटीट्यूड पर भी, तेरे ऐसे कार्य करने पर भी मैं तेरे साथ आज भी खड़ा हूं। यीशु मसीह पलट के पतरस को देख रहा है और बता रहा है, मैं वही यीशु मसीह हूं जिसने तुझे चुना था। आज तू मेरा इनकार कर रहा है तो भी मैं तुझे पलट के देख रहा हूं, क्योंकि मैंने अपना स्थान तेरे लिए नहीं छोड़ा। मैं अभी भी तेरे साथ खड़ा हूं और तुझको देख रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 21। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और पहली, तीसरी और चौथी आयत को हम पढ़ेंगे। पहली, तीसरी और चौथी। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 21 वर्स 1, 3 एंड 4। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। तो भोर होते
पड़ते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो अभी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का बलिदान हो चुका है, क्रूस हो चुका है यीशु मसीह को। उसके बाद चेलों से 2 बार यीशु मसीह आके मिलके जा चुके हैं। अब ये पतरस जो है, ये सुबह वहां पे तिब्रियास झील पे पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? क्यों पहुंच जाता है? और कोई? अपना पुराना काम करने, मछली पकड़ने। हम जब भी इस पैसेज को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि पतरस जो है वो उसने सोचा अब ज्यादा कुछ नहीं है, चलो, क्योंकि वो आगे बेचारा मछली पकड़ता है। पर वास्तव में ये बात ऐसी नहीं थी। पतरस तिब्रियास झील पे इसलिए पहुंचा क्योंकि वो यीशु मसीह का इंतजार कर रहा था। वो अपने मन से नहीं पहुंच गया था। आप इसके एक हाथ यहाँ रखें और देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसका 7 और 10वीं आयत को पढ़े। वहां क्या लिखा है? मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 7 and 10। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और 7वीं और 10वीं आयत, वहां देखें क्या है। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। ये वहां पर इसलिए उपस्थित हुए थे क्योंकि यीशु मसीह ने जब वो तीसरे दिन जीवित उठा था तो यीशु मसीह ने बोला था इस बात को कि मेरे भाइयों से बोलना कि मैं उनको जाके उस गलील की झील में, इसके 2 नाम हैं, जो तिब्रियास यहाँ लिखा है वो गलील, दोनों एक ही झील है। और यीशु मसीह ने इन लोगों को बोला था कि वहां पर जाना और वहां मैं तुमको दर्शन दूंगा, तुमसे बातचीत करूंगा। उस दर्शन से पहले यीशु मसीह 2 बार बिना बताए जिस स्थान पर वो लोग थे वहां पर आकर दर्शन दे के चले गए थे। लेकिन पतरस को ये बात मालूम थी, चेलों को ये बात मालूम थी कि यीशु मसीह ने वहां पर बुलाया है और ये जाकर वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। यीशु मसीह इनको बुलाता है, टाइम नहीं बताता है, दिन नहीं बताता। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कुछ दिन हो चुके होंगे तो इनको याद आया होगा, ये वहां पर पहुंच के इंतजार कर रहे होंगे। जब दिन भर बीत गया होगा, उसके बाद पूरे समय वो लोग उन्हीं चीजों को देख रहे हैं जिसमें वो अपना समय बिताया करते थे। तब पतरस बोलता है, मैं मछली पकड़ने जाता हूं। और पतरस जाके मछली और उसके साथ जो चेले थे वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। यीशु के ठहराए हुए स्थान पर पतरस जाता है, पर जब यीशु नहीं मिलता तो वो वापस अपने कार्य में लौट जाता है। पर यीशु तब भी पतरस को नहीं छोड़ता है। यीशु मसीह के ठहराए हुए स्थान पे पतरस जाता है कि ठीक है, जो भी मुझसे भूल हुई, मैंने यीशु मसीह का इनकार कर दिया, वो परिस्थितियां ऐसी थी, लेकिन यीशु मसीह से मिलने की तमन्ना पतरस के दिल में है। और प्रभु क्या बताए हमें क्या करना है। और पतरस वहां पर पहुंच जाता है, तो भी दिन भर यीशु मसीह नहीं आता है। जब दिन भर यीशु मसीह नहीं आता है, पतरस शाम को जो है जाल डालना शुरू कर देता है। यीशु मसीह फिर भी नहीं आता है। जब जालों को निकालते हैं और कुछ नहीं मिलता, तब यीशु मसीह पतरस के पास फिर से पहुंच जाता है। यीशु मसीह ने जब पतरस को चुना था, तब पतरस के पास कुछ भी नहीं था। यीशु मसीह जब लौट के फिर से पतरस के पास आया, तब भी पतरस के पास कुछ नहीं है। लेकिन तब भी यीशु मसीह पतरस के साथ था, और आज के दिन भी यीशु मसीह पतरस के पास पहुंच जाता है। और हम इसकी 22वीं आयत में देखें क्या लिखा हुआ है। 21 की 22वीं आयत में यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। हाँ, यीशु मसीह ये बात पतरस को बोलते, मैंने पूरी नहीं पढ़ाई, आप जानते हैं। यीशु मसीह पतरस को 3 बार बातचीत करते हैं। यीशु मसीह जो है पतरस को खाने को रोटी और मछली देते हैं, और यीशु मसीह पतरस को बोलते हैं, तू मेरे पीछे हो। यीशु मसीह ने जब पतरस को चुना था, तब यीशु मसीह अपने पीछे पतरस को लेके आ गया था। अब यीशु मसीह फिर से कह रहा है
तू मेरे पीछे हो ले। प्रियो, हमने इन सारी बातों को देखा। हमारा परमेश्वर जब हमको चुनता है तो फिर कभी नहीं छोड़ता। हमने व्यवस्था विवरण में पढ़ा कि वो तुम्हें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। हम इन सारे उदाहरणों को लेके यदि एक सीरीज में रखें, एक लाइन में रखें, तो आज भी यही परमेश्वर है, वही प्रभु यीशु मसीह है जो मुझसे और आपसे बेहद प्रेम करता है। और चूंकि उसने मुझको और आपको चुन लिया है, इसलिए वो अपना स्वयं का इनकार कभी नहीं करता। जिस प्रकार उसने पतरस को चुना, उस प्रकार उसने मुझको और आपको चुना। जब मुझ पे और आप पे कुछ नहीं था, तब उसने मुझको और आपको चुन के अपने समीप आने का अवसर प्रदान किया। वो जब उसके पीछे चलने का अवसर उस यीशु मसीह ने पतरस को दिया, यीशु मसीह ने मुझको और आपको अपने पीछे चलने का अवसर दिया। जब पतरस के घर में बीमारी थी, यीशु मसीह वहां उपस्थित था। मेरे और आपके घर में जब बीमारी होती है, न केवल बीमारी, ऐसी कुछ हार्ड सिचुएशंस, यीशु मसीह मेरे और आपके साथ रहता है। जब पतरस को प्रकाशन मिला, तब यीशु मसीह उसके साथ था। मैं और आप जब वचन से प्रकाशन पाते हैं, यीशु मसीह मेरे और आपके साथ रहता है। जब पतरस ने यीशु मसीह को पहचाना नहीं, जब पतरस ने, एक वक्त ऐसा आया जब यीशु मसीह को पतरस बोलता है, प्रभु ऐसा ना हो, तो यीशु मसीह पतरस से बोलते हैं, हे शैतान तू मुझसे दूर हट। लेकिन यीशु मसीह ने शैतान को, उसके अंदर के शैतान को डांटा, लेकिन पतरस को अपने से दूर नहीं करा। रूपांतर के पहाड़ में जब एक अद्भुत घटना पतरस देख रहा था, तब यीशु मसीह पतरस के साथ था। जब पतरस के जीवन में तूफान था, तब यीशु मसीह पतरस के साथ था। जब पतरस जो था पानी पे चलता है और डूबता है, तब यीशु मसीह पतरस के साथ है। जब पतरस जो है यीशु मसीह का इनकार करता है, तब यीशु मसीह उसके साथ है। जब पतरस सब कुछ छोड़ के मछली पकड़ने जाता है, खाली हाथ आता है, तब यीशु मसीह उसके साथ है। प्रियो, मेरे और आपके साथ यीशु मसीह इसी रीति से है। परिस्थिति चाहे कोई क्यों ना हो, हमको लग रहा हो कि हम अकेले हैं, लेकिन ध्यान रखें, मैं और आप अकेले नहीं। ये उदाहरण केवल पतरस का नहीं, ये उदाहरण कोई दूसरे विश्वासियों का नहीं, ये उदाहरण इजराइलियों का नहीं, ये उदाहरण जो है प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन के अंदर बनाना चाहता है, ताकि ये गवाही मेरे और आपके जीवन से निकल सके कि यीशु मसीह मेरे साथ है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय उसकी 3 आयत में देखें क्या लिखा है। 2 Thessalonians chapter 3 verse 3। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसकी 3 आयत। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हाँ, परंतु प्रभु सच्चा है। किन के लिए? कलीसिया के लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए प्रभु सच्चा है और वही तुम्हें दृढ़ करेगा। किन बातों में? कि यीशु मसीह मेरे साथ है, वही मुझको और आपको दृढ़ करेगा। और लिखा है उस दुष्ट से भी सुरक्षित रखेगा जो मेरे और आपके पीछे लगा है, जो मुझको और आपको गिराना चाहता है। इसी के साथ 1 थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय की 23 और 24 में देखें क्या लिखा है। इसके जस्ट पहले 1 थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और 23 और 24 में, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वैसा ही करेगा। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा। हम पवित्र कब होते हैं? जब वचन के अनुसार चलते हैं। वचन के अनुसार कब चलते हैं? जब यीशु मसीह मेरे और आपके साथ रहता है। जब यीशु मसीह मेरे और आपके साथ रहता है, हम उन वचनों पे चलते हैं, उन वचनों पे अमल करते हैं, उनको पूरा करते हैं, और वो मुझको और आपको पवित्र करता है। और लिखा है वो तुम्हारी आत्मा प्राण देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहें। उनको सुरक्षित रखने का काम परमेश्वर का है। तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। वो ऐसा ही करेगा मेरे और आपके लिए। कैसा? जैसा उसने पतरस के साथ किया,
जैसा उसने मूसा के साथ किया, जैसा उसने दानियल के साथ किया, जैसा उसने इजराइलियों के साथ किया। उसने उनको नहीं छोड़ा, वो मुझको और आपको भी कभी नहीं छोड़ेगा। फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसकी 6वीं आयत को और देख ले। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6। फिलिपियों उसका पहला अध्याय 6वीं आयत। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मुझे पूरा भरोसा है। कलीसिया के विश्वासियों को प्रेरित पौलुस लिख रहा है, मुझको पूरा भरोसा है। और किस बात का? कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। एक अच्छा काम यीशु मसीह ने पतरस के जीवन में शुरू किया था, पतरस को बुला लिया था। जब पतरस के पास कुछ नहीं था और जब पतरस यीशु मसीह को जानता नहीं था, तब यीशु मसीह पतरस के पास पहुंच गया था और यीशु मसीह ने उसको मनुष्यों का मछुआरा बनाया। और पतरस जब अपने जीवन का पहला भाषण देता है तो 3000 लोग उद्धार में आ जाते हैं। यीशु मसीह के भाषण में 3000 लोग उद्धार में नहीं आए, पतरस के भाषण में 3000 लोग उद्धार में आ गए। क्यों? क्योंकि अब पतरस के साथ यीशु मसीह। यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के बाद भी पतरस के साथ यीशु मसीह खड़ा हुआ है। आज भी प्रियो, मेरे और आपके जीवन में उसका पवित्र आत्मा दिया गया है। वो मेरे और आपके साथ खड़ा है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो ना सोता है ना ऊँघता है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो मुझको और आपको ना कभी छोड़ता है और ना त्यागता है। हम कभी भी अपने हियाव को ना खोएं। इसलिए व्यवस्था विवरण में हमने पढ़ा, तुम हियाव बांधो। शैतान कोशिश करेगा मेरे और आपके हियाव को तोड़ने की। शैतान कोशिश करेगा मेरे और आपके भरोसे को तोड़ने की। शैतान कोशिश करेगा मेरे और आपके विश्वास को कम करने की। लेकिन परमेश्वर का वचन कलीसिया से बोलता है, तुम हियाव बांधो, क्योंकि तुमने जिस परमेश्वर पर विश्वास किया है वो तुम्हें ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। वो इजराइलियों के साथ रहा, वो मूसा के साथ रहा, वो अब्राहम के साथ रहा, वो याकूब के साथ रहा, वो दानियल के साथ रहा, वो पतरस के साथ रहा और आज वो तुम्हारे साथ। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जो है आज मेरे और आपके साथ है। कितनी धन्य और खुशी की बात है कि मैंने और आपने जिस पर विश्वास किया है, जिस पर हम अपने ईमान को लाए हैं और साथ ही साथ जिसने खुद से होके हमको चुना है। यीशु मसीह ने पतरस को चुना और नए नियम में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह बोलता है, तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुना है। उसी प्रकार जैसे पतरस को यीशु मसीह ने चुना, यीशु मसीह ने मुझको और आपको चुना है और वो मुझको और आपको न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। आने वाले समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम दृढ़ता से अपने विश्वास को थामे रहें, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करे रहें। शैतान बहुत सारी कोशिशें करता है कि उसके आगमन से पहले वो मुझको और आपको नीचे गिराए, ताकि हम अपनी बची हुई सेवा को पूरी ना कर पाएं, उस पर विश्वास ना रख पाएं, उसकी आज्ञाओं को पूरी नहीं कर पाएं। लेकिन ध्यान रखें कि वो एक ऐसा परमेश्वर है, वो ना कभी आपको छोड़ेगा ना कभी आपको त्यागेगा। आपके पास आपकी हर सिचुएशन में आपका प्रभु आपके साथ है। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। एक और बार आपने हम सबके जीवनों में ये अवसर प्रदान किया कि प्रभु हम आके आपकी आराधना और स्तुति कर सके, आपको धन्यवाद चढ़ा सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रत्येक जितने आज यहाँ पर उपस्थित हो सके प्रभु जी, उन सभी के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, जिस प्रकार हम सुन रहे थे प्रभु कि आप ऐसे परमेश्वर हैं जो हमको कभी भी छोड़ते नहीं। आप ऐसे परमेश्वर हैं जो हमको कभी भी त्यागते नहीं हैं। प्रभु, हमने पतरस के जीवन से देखा प्रभु, कई बार हम अपने जीवन में हमको लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते प्रभु कि आपका वचन हमको बताता है कि आप हमारे साथ हैं। प्रभु, आज जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने वचन सुना है, आगे आने वाले समय में जितने लोग इन वचनों को सुनेंगे, हम प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, आप अपनी बड़ी दया को दिखाएं।
प्रभु हो सकता है हम सबके जीवनों में शैतान इस बात को कभी कभी शो करता हो, हमको रियलाइज कराता हो, ऐसे सारे विचारों को हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हम आपकी भरपूरी पे भरपूर रहे, हम प्रभु जी हमेशा अपने जीवन में आपको महसूस करने वाले हो सकें और आप में होके पाए जाएं प्रभु जी, और आपकी इच्छाओं को, आपकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरी कर सकें प्रभु। जो अपने जीवन में इस विषय में संघर्ष में है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप दया दिखाएं प्रभु जी, आपका वचन उनके ऊपर और अद्भुत रीति से उजागर हो, आपका वचन हम सबके अंदर ये देहधारी होने पाए प्रभु जी, और हम फलवंत होने वाले हो सकें प्रभु। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक पर होती रहे, आमीन।